श्रीनगर नाम के गांव में दो मनचले दोस्त रहा करते थे, आर्यन और जियाराम। वो दोनों शराबी थे और उन्हें शराब के आगे कुछ नहीं दिखता था। एक दिन वो दोनों गांव की सैर पर निकलते हैं। वह रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि आगे उन्हें छगन मिल जाता है। और भाई छगन, कैसे हो? आजकल दिखाई नहीं देते यार। कहाँ पर रहते हो पूरे पूरे दिन? नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि घर से ही बाहर ना हो। लगता है रात की शराब अभी तक नहीं उतरी है भाई। मेरी शादी हुए 3 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं, और तुम कहते हो कि नई नई शादी हुई है। लगता है तुम्हें थोड़ी कम पीनी चाहिए। और इसका मतलब है कि तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि हमारे गाँव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती है। अरे भाई, अब हमारे गांव के पास वाले जंगल में चुड़ैल कहां से आ गई? मुझे तो ये भी नहीं पता था। अरे भाई, पता करके भी क्या करोगे तुम कौन सा गांव वालों को उस चुड़ैल के कहर से बचा लोगे? हिम्मत है क्या भाई तुम में? अरे भाई, ये छगन तो हम दोनों को हल्के में ले रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों चलेंगे आज रात को और उस चुड़ैल को शराबियों की ताकत बता कर आएंगे। अरे हाँ छगन भाई, मैं नहीं डरता किसी चुड़ैल उड़ैल से। हम दोनों जाएंगे आज रात को जंगल के अंदर और फिर उस चुड़ैल को बता कर आएंगे कि शराबी की ताकत क्या होती है। अरे भाई, अगर तुमने यह चीज कर दी तो फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज गलती से भी मत करना। सरपंच जी ने मना किया है। अरे अब तो हमने सोच ली है, आज रात को हम जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद जियाराम, आर्यन और छगन तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का समय होता है और आर्यन जियाराम दोनों ही जंगल की ओर बढ़ते हैं और वहीं पर छगन सरपंच जी के पास पहुँचता है और उन्हें आर्यन और जियाराम की सारी बात बता देता है। अरे छगन, तूने ये क्या कर दिया? उन दोनों मनचलों को बता दिया कि जंगल में चुड़ैल रहती है। अब वह दोनों नहीं रुकेंगे। अब वह दोनों जंगल में जाएंगे और फिर अपनी जान खो बैठेंगे। तुम यहीं पर रुको और मेरे घर का ध्यान रखो। मैं जाता हूँ तांत्रिक जी के पास और उन्हीं से कुछ उपाय लेकर आता हूँ। उसके बाद सरपंच जी अपने घर से सीधा तांत्रिक जी के पास जाते हैं। तांत्रिक जी पेड़ के पास ही खड़े होते हैं। तभी तांत्रिक जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे गांव के 2 मनचले लोग उस जंगल वाली चुड़ैल से लड़ने के लिए जंगल में जा चुके हैं। अब आप मेरे साथ चलिए और उस जंगल में चलकर उस चुड़ैल को मार दीजिए ताकि वो उन दोनों का ना मार पाए। अरे बिल्कुल सरपंच जी, आप चिंता मत लीजिए। मैं तांत्रिक किस बात का हूँ? अगर मैं चुड़ैल ना मार सका तो चलिए जल्दी जंगल के अंदर। फिर तांत्रिक और सरपंच जंगल की ओर निकल जाते हैं और वहीं पर जियाराम और आर्यन को चुड़ैल मिल चुकी थी। अरे भाई जियाराम, ये चुड़ैल तो हमसे 2 गुना बड़ी लग रही है। लगता है अब ये हमें नहीं छोड़ेगी। जल्दी से कल्टी मारते हैं वरना शराब के चक्कर में आज हमारी जान चली जाएगी। अरे अरे, अब भागने की मत सोचो। इतने दिनों बाद तो कोई खाने के लिए मिला है और तुम भाग जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? रुक जाओ। अब तो भाई जल्दी भागो वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, अभी रुक, तुझे बताती हूँ। तभी चुड़ैल आर्यन पर हमला करके उसे जलाकर राख में तब्दील कर देती है। चलो, अब तो तुम्हारा दोस्त भी मर चुका है, अब सिर्फ तुम बचे हो, तुझे तो आराम से खाऊंगी। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? ये चुड़ैल तो मुझे मार देगी। लेकिन तभी वहाँ पर तांत्रिक और सरपंच आ जाते हैं। अरे ए चुड़ैल, तू क्या इस मामूली आदमी को डरा रही है? हिम्मत है तो मुझे डरा कर बता। लड़ मुझसे, फिर मानू तुझे। अरे तांत्रिक, अभी मैंने जिस तरीके से इस आदमी को मारा वैसे ही तुझे भी मार दूंगी। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी देती है? अभी 2 मंत्र फूंक कर तुझे जलाता हूँ। ऐसा बोलकर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो चुड़ैल जलने लगती है और फिर चुड़ैल चिल्लाते हुए जलकर राख में तब्दील हो जाती है और वहीं पर जियाराम अपने जीवन से हाथ धोने से बच जाता है।